हेलो दोस्तों। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्ट बात पे आते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं, आपको सिंप्लीफाई करने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस। लोग क्या करते हैं, मार्केट में पहले ही आते हैं, वो पहले आरएसआई कुछ कर लेते हैं या पहले कोई और स्ट्रैटेजी कर लेते हैं या पहले मैकडी कर लेते हैं बिना कुछ जाने समझे कि उसका मतलब क्या होता है, वो होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो जो लोग, बहुत सारे लोग बहुत तरह का प्रिफर करते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स भी आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन भी आता है, टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस भी आते हैं। और ये सब ही टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप क्या करोगे, आप सब सीखोगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सब सीखो। देखो, जब मैं मार्केट में नया नया आया था मैंने सब सीखा, मगर मुझे समझ में आया कि सब कुछ मार्केट में काम नहीं करता है। जो जो मार्केट में काम करता है वो कोई एक ही चीज़ है। कोई एक ही चीज़ अगर आप अच्छे से सीख जाओ तो वो मार्केट में आपको काम करती है। तो मैं जिस टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता हूं दोस्तों, वो है सिंपल प्राइस एक्शन। चार्ट मेरा साफ सुथरा रहता है, मैं 50 तरह के इंडिकेटर नहीं लगाता। मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं दोस्तों, और उसके साथ मैं मूविंग एवरेज फॉलो करता हूं। ना मैं आरएसआई फॉलो करता हूं, ना आरएसआई डाइवर्जेंस देखता हूं। बट हाँ, आरएसआई डाइवर्जेंस वर्क करता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया, तो मैं उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूं। ना मैं मैकडी इस्तेमाल करता हूं, ना और भी कोई तरह के टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करता हूं। इंडिकेटर्स किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं करता। तो टेक्निकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझने के लिए, आप अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझना है तो आपको तीन चीज़ों पे बहुत अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। कि चार्ट रीडिंग आपको होनी चाहिए। चार्ट रीडिंग, यू शुड नो हाउ टू रीड अ चार्ट, अ पर्टिकुलर चार्ट। अब चार्ट रीडिंग का ही एक पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब मार्केट क्या होता है दोस्तों, मार्केट ज़्यादातर, मार्केट जो दोस्तों होता है वो कुछ इस तरह से वर्क करती है। मार्केट हमेशा कुछ इस तरह से वर्क करती है। या तो अप ट्रेंड मार्केट होता है, या डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, या फिर होता है मेरे दोस्तों साइडवेज। इससे ज्यादा और मार्केट में कुछ नहीं होता। स्टॉक या तो ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरे दोस्तों, या तो वो नीचे की तरफ जा रही है, या तो साइडवेज जा रही है। ठीक है। और इन तीनों सूत्रों में ही पैसा बनाएगा ट्रेडर। एक इन्वेस्टर शायद पैसा ना बनाए, बट एक ट्रेडर इन तीनों सूत्रों में ही पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है। ट्रेडर नीचे भी मार्केट जाता है तो वो पैसा लगा देता है, ऊपर भी मार्केट जाता है, तो ट्रेडर को इन्वेस्ट से, लॉन्ग टर्म से कोई मतलब नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखेगा, ट्रेडिंग इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज डू रिमेंबर दिस। अगर इन्वेस्टमेंट्स उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, और ट्रेडिंग उन लोगों के लिए पैसे हैं जो बहुत कम पैसे लेके बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आएगा तभी आप लॉन्ग टर्म सोचोगे। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है पैसे लगा के बैठ जाना, 5 साल 6 साल पैसे देखना नहीं, क्या किया उसका नहीं देखना। तो अगर आपकी आपकी ऐसी क्षमता है, क्योंकि अगर आप 1 लाख लगाते हो और 5 साल बैठ जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलने वाला है। बस उसी पैसा को अगर आप रेगुलेट करते हो ट्रेडिंग में, अगर आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आप 1 साल के 100% से लेके 300% भी कमा सकते हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जो इस तरह के अनबिलीवेबल परसेंटेज में पैसे कमाते हैं ईयरली। आई नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली। ऑप्शन ट्रेडर मंथ में भी कमाते हैं, मगर जो बड़ा कमाता है दोस्तों वो बड़ा गवा भी देता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के ये सब डायलॉगबाजी मैं बंद कर देता हूँ, और मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बताता हूँ कि पहला जो टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए प्राइस एक्शन में, जो पहली चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए प्राइस एक्शन में, जो पहली चीज़ है, कि सबसे पहले आप समझेंगे कि प्राइस एक्शन है क्या मेरे दोस्तों, कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जानने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब भी हम लोग आते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो मार्केट में कोई भी स्टॉक क्यों ऊपर और नीचे जा रही है। कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि श्याम ने कोई ऑर्डर को बाय किया है, कोई स्टॉक को बाय किया है, और राम ने उसी स्टॉक को सेल किया है। क्योंकि श्याम तो ये सोच रहा है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, और राम ये सोच रहा है वो स्टॉक नीचे जाएगा। तो ये श्याम और राम, जिन लोगों का नेचर है जो सोचने का, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसी से स्टॉक का अप डाउन डिसाइड होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल द अप डाउन इन द पर्टिकुलर स्टॉक आर कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड नेचर एंड बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर जो ऐसा होता है ना दोस्तों, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा सेम रहता है। उसी तरह से मेरे दोस्तों, जिस तरह से ह्यूमन बिहेवियर सेम रहता है, उस तरह से स्टॉक का बिहेवियर भी बदलता नहीं है, वो हमेशा सेम रहता है। क्योंकि ह्यूमन के बिहेवियर से ही स्टॉक के बिहेवियर बना है। आप
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट 100 बात की बात यही है कि स्टॉक के प्राइस को मूव करने का रीजन है कि उसमें कुछ स्पेकुलेशंस है, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो यहां से नीचे जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा है वो वहां से ऊपर जाएगा, कुछ लोगों का ये सोचना है, कुछ लोगों का वो सोचना है, कुछ लोग सही होंगे और बहुत सारे लोग गलत होंगे। बट इन सही गलत से किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बोलूं कि मार्केट में जो भी आया है वो 100% सही नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि वो कभी गलत हुई ही नहीं है, तो आप गलत जगह आ गए हो। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे दोस्तों। बस आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आप 10 बार ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड मिनिमम 70, 60, 80% तक हिट होना चाहिए। मतलब 10 ट्रेड अगर आप लेते हो तो 7 से 8 बार आपको, 6 से 8 बार आपको प्रॉफिट में रहना चाहिए। अगर आपका ट्रेड का 60% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, विनिंग रेशियो अगर आपका 60% भी नहीं है, तो इन द लॉन्ग रन यू गोइंग टू लूज मनी। और इसका दूसरा एलिमेंट जो ये है दोस्तों कि कभी भी आप जब लॉस कर रहे हो, आप सिर्फ अपने लॉस को कंट्रोल करो। कभी इतना बड़ा लॉस मत करो कि जितना आप कमा नहीं सकते। बात समझ में आई? अकाउंट के हिसाब से लॉस करो, इतना बड़ा लॉस नहीं करो जो आपके औकात के बाहर हो। बात समझ में आई? औकात के बाहर लॉस करोगे डूब जाओगे। यहां पे पैसे बचाओ, पैसे अपने आप बनेंगे। अगर आपका 50,000 अकाउंट में है और आपने एक दिन में 40,000 रुपये गवा दिए मेरे दोस्त, तो वो 40,000 आपको फिर बनाने में शायद 6 महीने भी लग जाए और 6 साल भी। तो गवाओ उतना ही जितना आप कमाने की क्षमता रखते हो। बस, फेयर इनफ, फेयर इनफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है रिलायंस का। अब मुझे ये दिख रहा है कि रिलायंस में ये जगह बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो आज इस जगह पे आया। आज मेरा रिलायंस में होल्डिंग था और मैंने अपना रिलायंस में होल्डिंग बेच दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहां से शायद रिलायंस नीचे की तरफ चला जाए। मुझे ऐसा लगा, मैं हो सकता है गलत हो, या हो सकता है रिलायंस इसके ऊपर चला जाए, बट अगर ऊपर जाएगा आई विल स्टिल बाय, बट आई विल नॉट लूज व्हाट आई गेन्ड। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू लूज व्हाट आई हैव गेन्ड। मैंने 83,000 लगाए थे रिलायंस में और आज उसको सोल्ड कर दिया। 7,000 का कुछ प्रॉफिट है, तो 7 to 8% का प्रॉफिट है, विच इज फेयर इनफ, ठीक है। अब मुझे ये पर्टिकुलर एरिया इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब ये सब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों? हर चार्ट में दोस्तों कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चार्ट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? चार्ट सेंसिटिविटी, जिन्हें अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इंसान के बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां को छूते ही उन्हें गुदगुदी सी होने लगती है। बहुत लोगों को नहीं होती गुदगुदी, बट बहुत लोगों को होती है। तो चार्ट के भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे चार्ट को गुदगुदी होती है। वो चार्ट वहां से कुछ ना कुछ कर सकता है मेरे दोस्तों। उस पर्टिकुलर स्टॉक या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। अब जिस तरह का मैंने आपको रिलायंस का स्टॉक दिखाया, रिलायंस का स्टॉक कुछ इस तरह का है दोस्तों। वो ऐसे जा रहा है, 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 साइडवेज है पिछले कई दिनों से। अगर आप नोटिस करोगे तो ऊपर में इस लेवल को हम लोग बोलेंगे गुदगुदी लेवल। यहां पे कुछ हो सकता है, या तो अगर इसको तोड़ देगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, या तो इसको नहीं तोड़ेगा तो ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो दिस एरियाज आर गुदगुदी एरियाज। और नीचे में भी सेम, दिस एरियाज आर गुदगुदी एरियाज। यहां पर भी चार्ट को कुछ ना कुछ होगा। तो अब देखो, मार्केट में तो हर टाइम हर कुछ हर समय हिल रहा है, हर कैंडल पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप क्या वहां से बाय कर लोगे? आप कहां से बाय करोगे और कहां से बेचोगे, यही तो ट्रिक है मार्केट का। और मार्केट में हर कैंडल में मूवमेंट हो रहा है, हर कैंडल पे अपॉर्चुनिटी है आपका पैसा बनाने की और पैसा गंवाने की। मगर आपको चूज करना है कि सही अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे जैसे अगर आपने मेरी पिछली स्ट्रैटेजी देखी होगी, तो आज अगर हम रिलायंस की इंट्राडे की बात करें, अगर हम रिलायंस को आज इंट्राडे की बात करें मेरे दोस्तों, तो रिलायंस का इंट्राडे का ये चार्ट है। इंट्राडे में आज रिलायंस कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब रिलायंस क्या किया तो मेरे दोस्तों, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, यहां पे आया, यहां पे आया। रिलायंस एक काफी अच्छा डाउन ट्रेंड के आने के बाद कंसोलिडेशन हो गया। अब मैं इसे वीकनेस नहीं मानूंगा मेरे दोस्तों। वीकनेस इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि इसका पिछला जो लो है वो उसने ब्रेक नहीं किया है। अब ये सब बहुत सारे एलिमेंट्स है टेक्निकल एनालिसिस जो मैटर करता है। अब टेक्निकल एनालिसिस का जो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा वो ये पढ़ाना चाहूंगा कि चार्ट्स को आप कैसे एनालिसिस करोगे। तो सबसे पहले आप चार्ट्स को एनालिसिस करोगे थ्रू रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है मेरे भाई? जब ऊपर की तरफ प्राइस बार बार रुकेगी उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे,
सिंपल, इस जगह पे प्राइस बार बार रुकी है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इस जगह पे प्राइस बार बार रुकी है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो मेरे भाई, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में टाइम नहीं लगता है। और रेजिस्टेंस का एक और पॉइंट ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, कि स्टॉक कहीं कम से कम 2 बार उस जगह पे आके वापस जानी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऊपर में देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये चीज मिनिमम 2 बार होनी चाहिए। 2 बार से वो अगर घूम जाए तो हमें उसे रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है, रेजिस्टेंस तो मान सकते हैं, बट बहुत जन को ये कंफ्यूजन होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है मेरे भाई, और नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, तो ये जो नीचे की तरफ आई है वो ये सब क्या है? अब ये तो बन चुकी है ना मेरे भाई, तो ये हो गया आपका जोन। इसे हम जोन कंसीडर करेंगे। आप जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी स्टॉक, यू विल नॉट ट्रेड, यू विल नॉट ट्रेड। ये जोन है मेरे भाई, यहां पे स्टॉक आ सकता है, इस एरिया पे अपन को ट्रेड नहीं करने का। इसके नीचे जाएगा तो वो नीचे ही जाएगा, और इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। तो मैं आपको इजी करने के लिए एक एग्जांपल मैंने रेडी रखा है, तो वो एग्जांपल टीसीएस को भी मैंने बेच दिया आज। अब देखिए टीसीएस मेरे भाई बहुत दिन से नीचे को आ रहा है, ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आ रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आ रहा है, फिर ऊपर को जा रहा है। मगर मेरे भाई टीसीएस ने मेरे भाई यहां पे एक दे दिया ब्रेकडाउन। यहां पे टीसीएस ऊपर की तरफ चला गया, इसको तोड़ के, इस पर्टिकुलर एरिया को तोड़ दिया उसने। इस पर्टिकुलर एरिया को बार बार चैलेंज कर रहा था, मगर एक बार में तोड़ दिया। तो टीसीएस ने मैंने मारी एंट्री, कुछ यहां से एंट्री मारी मैंने, सिर्फ 5 क्वांटिटी लिया दोस्तों, 17,000 रुपए लगाए, और 10% 1700 रुपए लेके मैं निकल गया। और देखिए ये टीसीएस कहां तक गई है, पूरा आसमान छू रही है टीसीएस, पूरा आसमान छू रही है। और टीसीएस आज भी 2% अप गई है। मैं आज ही निकल गया टीसीएस में, मगर अगर मैं आज टीसीएस रख दिया होता तो आज टीसीएस में मेरा 2000 या 2100 रुपये हो गया होता। मगर मेरा 1:2 का टारगेट था दोस्तों। देखिए सिंपल है, मैं ऐसे टारगेट लगाता हूँ 1:2, और मैं 17,000 रुपये ब्लॉक नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल से सितंबर 1 हो रहा है, और मैं अब फ्यूचर्स और ऑप्शन में जाना चाहता हूँ, रिलायंस करना चाहता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन में बैंक निफ्टी करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे फ्री कैपिटल चाहिए, ठीक है। मेरा कुछ कैपिटल है जो इसमें मैं ब्लॉक नहीं करना चाहता था। अब देखिए मेरा ये सिंपल फंडा था दोस्तों, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, इस जगह से मैंने एंट्री किया, इस कैंडल पे लो पे मैंने ये बनाया, और यहाँ से मैं निकल गया 1:2.59, विच इज़ फेयर इनफ। इसमें रोने धोने का नहीं। अगर और टीसीएस अगर ऊपर भी चला जाता है तो रोने धोने का नहीं, जो मिस हो गया। मेरा काम था, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं। अगर टीसीएस सारी जीवन ऊपर जाता है तो मेरा काम नहीं है वहां पे बैठने का, मेरा काम है अपना ट्रेड करने का, एक अच्छा प्रॉफिट लेने का, फिर निकल जाने का, ठीक है। मेरा यही काम है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रेडिंग इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप समझो कि बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग सेफ खेलेंगे, हम लोग कोई पैसा नहीं लगाएंगे, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसे चाहिए, तो पहले ट्रेडिंग के कुछ पैटर्न सीख लो। तो ये पैटर्न को हम लोग बोलते हैं वेज पैटर्न। ये प्राइस एक्शन के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन देखिए, पॉपुलर प्राइस एक्शन पैटर्न्स। अब देखिए बियर फ्लैग पैटर्न, देखिए ये किस तरह से ये क्या कर रहा है। देखिए एक ही जोन में जा रहा है, फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो वो नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो ऊपर जाएगा। तो आपको ये पैटर्न याद नहीं करना है, बियर फ्लैग, ये फ्लैग। चार्ट को देखो, ज्यादा से ज्यादा चार्ट पे मेहनत करो मेरे भाई, चार्ट पे स्टडी करो। चार्ट पे स्टडी करोगे, जैसे अब मैं बताता हूं, मैं रिलायंस पे आपको करके दिखाता हूं, या फिर बैंक निफ्टी पे करके दिखाता हूं। बैंक निफ्टी और रिलायंस लगभग सेम चल रहा है, तो रिलायंस पे ही करके दिखाते हैं। देखिए ये मेरा रिलायंस के ऊपर रिसर्च है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर ये रिलायंस मेरे को यहां पे ब्रेकआउट दे देता है मेरे भाई, इस जगह से अगर ब्रेकआउट दे देता है मेरे भाई, मैं ऊपर की तरफ चला जाऊंगा। अगर रिलायंस यहां से इसको ब्रेकआउट दे देता है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं बाई करने। मेरा पहला टारगेट होगा मेरे भाई ये 2368, ठीक है। एक बार में 2 लाख रुपए लगा दूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं रिलायंस ऊपर ही जाएगा, डरने का नहीं। मगर अगर यहां से रिलायंस रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए मैं आज निकल गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से शायद रिलायंस रिजेक्ट करे और वो फिर नीचे की तरफ यहां तक आए, तो मैं यहां से रिलायंस को शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट फ्यूचर्स को शॉर्ट करूंगा, और यहां तक का वेट करूंगा। या फिर पहला टारगेट मेरा होगा यहां तक का,
या यहाँ तक का। ये होता है प्राइस एक्शन। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट्स में सजेशन दे कि और क्या आप लोग को चाहिए और क्या, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन को अगर सीखना है तो उसका एक बहुत बड़ा आपको एक चैप्टर है, एक मतलब पूरा सेक्शन जाएगा जिसमें 50-60 मिनट भी लग जाएंगे, और वो वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगा। और पहले मैं रिस्पांस देख लूँ। तो इसीलिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप अगर लाइक और कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम जिस तरह से काम करता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। और अगर वो काम में आ रहा है वीडियो, अगर उनके काम लायक वीडियो है, तो मैं और भी बड़े बड़े सेशंस लाना चाहूँगा, फ्री क्लासेस, जहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको प्राइस एक्शन और अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है मार्केट के वो सिखा सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।